हेलो क्लास, माय नेम इज अभिषेक मौर्य। आई एम द फैकल्टी ऑफ बीसीए डिपार्टमेंट। हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था क्या कि एरे कितने प्रकार के होते हैं। वन डायमेंशनल एरे में क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे में क्या होता है। आज हम देखेंगे कि वन डायमेंशनल एरे में हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है, और उसका आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या होता है कि हमें इनपुट लेना हो। इनपुट लेने के लिए सबसे ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, दो हेडर फाइल लगाते हैं। ये तो मेन हेडर फाइल होती है किसमें, सी में, ठीक है, जो आपको लगाना ही लगाना होता है। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वाइड मेन। ये क्या होता है, मेन मेथड होता है। आपने जब सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि जो वाइड मेन होता है, यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन चालू होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एरे डिक्लेयर करेंगे जो वन डायमेंशन का होगा। एरे डिक्लेरेशन के लिए सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम, और फिर हम क्या लिखते हैं कि मतलब एरे का साइज क्या होगा। मान लीजिए हमने एरे के साइज में क्या डाल दिया, साइज। ठीक, अब हमने यहाँ साइज लिख दिया तो सबसे ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या, साइज आई। हम यूजर से इनपुट लेंगे कि आपके जो भी एरे है उसका साइज क्या है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ इंटर साइज ऑफ एरे। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे स्कैन एफ। स्कैन एफ में क्या करेंगे कि हम यूजर से इनपुट करवा लेंगे कि जो भी एरे है उसका साइज क्या है। अब हमारे एरे का साइज यहाँ हम क्या किया, हमने एरे का साइज ले लिया। अब उसके बाद हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे एरे, इसमें क्या डाल देंगे, साइज, जो भी यूजर ने डाला होगा 10, 20, 50 वो हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब हमारे पास 10 एलिमेंट है। ठीक है, हम उसको मैनुअली इंटर नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे कि एक लूप के अंदर डाल देंगे। उसके बाद 0, 1, 2, 3, 9 तक इंडेक्स आते रहेंगे और उस इंडेक्स पर हम वैल्यू को क्या करते रहेंगे, असाइन करते रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमने लिखा फॉर लूप आई इक्वल टू कहाँ चल रहा है, 0 से। आई लेस देन किससे है, साइज से। आई को क्या करेंगे, प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एक स्कैन एफ फंक्शन लगाएंगे। स्कैन एफ फंक्शन लगाया हमने। फंक्शन में क्या होगा, हम सबसे पहले फॉर्मेट आइडेंटिफायर बताएंगे। फॉर्मेट आइडेंटिफायर कंपलसरी होता है जब भी आप क्या लेते हो, इनपुट लेते हो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ। ये बताता हमें कि एड्रेस क्या है, किस जो भी हमारा ARR है, जो भी हमारा ARR है इसका एड्रेस क्या है। ठीक, अब हमें एड्रेस पता चल गया। अब इसमें हम लिख देंगे आई ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, और ये ब्रैकेट बंद। ये होता है इनपुट लेने का तरीका। स्कैन ऑफ %, मतलब जब आई की वैल्यू 0 होगा तो ARR 0, मतलब मान लीजिए हमारा एरे है किसमें, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में। इसका इंडेक्स क्या है, 0, वहाँ पे मैंने 6 डाल दिया। अब अगला इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा, वहाँ 7 डाल दिया। तो जिस हिसाब से आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हमारा इंडेक्स बढ़ता जाएगा। जब इंडेक्स बढ़ेगा तो उस इंडेक्स पे जाके हम वैल्यू को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। जब आई की वैल्यू 0 है, हम स्कैनअप पे आए, ARR 0 पे जो यूजर इनपुट देगा वो असाइन हो जाएगा। आई की वैल्यू 1 होगी, ARR 1 पे जो भी यूजर इनपुट देगा वो यहाँ असाइन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 2 पे जो यूजर इनपुट देगा वो असाइन हो जाएगा। सो ऑन कहाँ तक, 9 तक। मान लीजिए यहाँ यूजर ने 11 इनपुट दिया। अब हमारे पास क्या है, 10 एलिमेंट्स क्या हो गए इसमें स्टोर हो गए। ये क्या होता है, ये प्रोसेस होता है किसका, हमें इनपुट लेने का। अब उसके बाद अगर प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करने के लिए हम लिख देते हैं ऊपर बताने के लिए कि प्रिंटफ प्रिंटिंग एरे। उसके बाद फिर से हम फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास 10 एलिमेंट है, मतलब पहले 0, 1, 2, 3 सो ऑन 9। पहले हमें इंडेक्स 0 पर जो वैल्यू है उसे प्रिंट करवाना है, फिर इंडेक्स 1 पर जो वैल्यू है उसे प्रिंट करवाना है, फिर इंडेक्स 2 पर जो वैल्यू है उसे प्रिंट करवाना है। लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंडेक्स 9 पर वैल्यू है उसे प्रिंट करवाना है।
ठीक है। ये इसमें जब हमें इंडेक्स के सारे वैल्यू प्रिंट करवाने होते हैं तब हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। चलाएंगे कहाँ से, 0 से ही, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से है, 0। लेस देन किससे होगा, साइज, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो एरे का साइज होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। एरे का साइज एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो वो ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। आपने 10 रखा तो एरे का साइज 10 ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, साइज से छोटा रहे और आई को क्या किया, प्लस किया, ब्रैकेट चालू किया। उसके बाद हमने क्या लिखा, प्रिंट f%d। अब प्रिंट क्या करवाना है, ARR। जब i की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। i की वैल्यू 1 होगी, जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। जब 2 होगा तो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। ये क्या होता है, ये प्रिंट करने का आपका तरीका होता है। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप इनपुट कैसे लेंगे। इनपुट लेने का तरीका ये होता है कि एक फॉर लूप चलाओ, स्कैनअप चलाओ। आप क्या करो, फॉर्मेट आइडेंटिफायर लिखो, फिर एड्रेस ऑफ लिखो, फिर ARR i, मतलब इसमें वैल्यू आपको असाइन करते जाना है। और ये क्या है, ये है प्रिंट करने का तरीका। सबसे पहले क्या लिखो, फॉर लूप लगाओ, फिर प्रिंट f लिखो जो कि प्रिंट करने के लिए काम आता है। उसके बाद लिखो %d, मतलब फॉर्मेट आइडेंटिफायर। आपका फॉर्मेट आइडेंटिफायर क्या है, उसके बाद आप क्या करो, ARR i को प्रिंट करवा दो, मतलब ARR 0 पर जो वैल्यू वो प्रिंट होगा, 1 पर जो होगा वो प्रिंट होगा, पूरा एरे आपका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में आप गेट ch लगा दो और ब्रैकेट बंद कर दो। ये क्या था, ये था हमारा 1 डायमेंशनल एरे में हम लोग यूजर इनपुट कैसे लें और आउटपुट कैसे लें, आउटपुट कैसे दें। अब देखिए, सपोज कीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करना है। मान लीजिए हमें बस इस इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे लिख देंगे इंट, एक वेरिएबल लिख देंगे d = ARR2। उसके बाद हम प्रिंट ऑफ फंक्शन लगा के प्रिंट f फंक्शन लगाएंगे %d, d को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रिंट कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ लास्ट में लगाएंगे गेट ch और ब्रैकेट बंद। ये कोड है आपका इनपुट लेने का, ये कोड है आपका आउटपुट के लिए, और ये कोड है आपका किसी पर जब पर्टिकुलर, मान लीजिए हमें खाली एक वैल्यू का, मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू जानना है, तो हम ये मेथड अपनाते हैं, ठीक है। ये क्या था, ये था हमारा 1 डायमेंशनल एरे और उसका कोड। आगे हम देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है और उसकी जो भी इनपुट लेने का तरीका, आउटपुट लेने का तरीका क्या होता है। थैंक यू।